नेताओं को शौक होता है कि सत्ते में रहने का, कि सत्ता का मलाई काटा जाए। इसी को देखते हुए दारा सिंह चौहान जो है इस्तीफा देकर के बीजेपी ज्वाइन कर लिए और उपचुनाव हो रहा है तो उसमें भाजपा की तरफ से प्रत्याशी भी बन गए हैं। एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको कि इस चुनाव से ना तो सरकार बननी है, योगी सरकार ना तो जाएगी, ना ही तो सपा की सरकार आने वाली है। सरकार फिलहाल योगी सरकार की ही रहेगी, लेकिन जनता का मूड ऐसे में जानना बहुत ज़रूरी है कि उस उपचुनाव में जनता यहाँ की क्या चाहती। तो दिखा दें, भाई शिव मंदिर है, इस मंदिर पर दर्जनों लोग यहाँ हैं और इन लोगों से हम बात करते हैं कि घोसी का जो उपचुनाव है देखा जाए तो लोग ये कह रहे हैं कि इससे समीकरण 2024 का जो है एनडीए बनाम इंडिया का निकल करके भी सामने आ सकता है। तो ऐसे में देखिए तमाम लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं किस तरह का माहौल है, किस तरह का चुनाव होगा। चाचा सबसे पहले बता दें कौन सा गांव है ये? यह ग्राम टणियाव है। क्या लगता है कि ये उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव की नौबत क्यों आ गई और क्या दारा सिंह जो करके गए हैं कि समाजवादी पार्टी को इस्तीफा दे करके आप ही लोग उनको विधायक चुने तो बीजेपी से फिर आ गए हैं चुनाव मैदान में? यही तो कारण है, वो लिए हैं सत्ता में और सपा में उनको सत्ता मिली नहीं, वह तो लालच में आए थे। इससे पहले जो है कि वह बीजेपी में थे, मंत्री थे, लेकिन इतना अच्छा काम किए थे कि उनको बीजेपी छोड़कर सपा में आना पड़ा और सपा में जब उनको सत्ता नहीं मिली, मंत्री नहीं बने, तो वही 16 महीना के बाद इस्तीफा दे दिए और 16 महीना के अंदर एक दिन अपने विधानसभा में किसी चट्टी चौराहे, किसी गांव में, किसी के सुख दुख में, किसी के मरने जीने में आए नहीं हैं। इसीलिए आज इस उपचुनाव में घोसी की जनता बाहरी को भगा रही है और घोसी को जिता रही है। मतलब बाहरी अगर कहा जाए तो यहाँ से कौन से प्रत्याशी बाहरी? सुधाकर सिंह भी सपा से लड़ रहे हैं और दारा सिंह चौहान जो है बीजेपी से आके चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें से बाहरी कौन से, मतलब बाहर के रहने वाले कौन? बाहर के रहने वाले यहाँ दारा चौहान है, दारा सिंह चौहान, वो आजमगढ़ जिले के हैं। तो इसलिए यहाँ के लोगों का मानना है कि जब बाहरी वाले यही कर रहे हैं तो इससे अच्छा है कि अपने लोकल का प्रत्याशी को टिकट मिला है तो अपने लोकल को जिताएं। बिल्कुल, एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ मैं जितने अब तक रिपोर्ट किया हूँ, यहाँ घोसी में जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं कि लोकल का प्रत्याशी बनाम बाहरी का प्रत्याशी, दारा सिंह को जो कि यहाँ से लोग विधायक बनाए थे, लेकिन वो सत्ता की मलाई खाने के लिए जो है बीजेपी का दामन थाम लिए, सपा से इस्तीफा दे दिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो चुनाव का खर्च होता है, चुनाव का खर्च सरकार का पैसा, कहीं ना कहीं हम लोग के टैक्स का ही पैसा होता है, ये नेता लोग बर्बाद कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का समय अब आ गया है जो लगातार पार्टियां बदलते रहते हैं? बिल्कुल, जनता यही मूड बनाई है ना कि यह भार जो है हम लोगों के ऊपर ही पड़ रहा है। जो चुनाव आज 5 साल के बाद होना था वह चुनाव 15 महीने के बाद हो रहा है, तो इसलिए यह सारा लोड जनता पे पड़ रहा है। तो जनता ऐसे लोगों को क्यों चुनाव जिताएगी? जनता ये सोच रही है कि हम 5 वर्ष के लिए जिताए थे, हमारे सुख दुख में आए होते रहे होते, तब न उनके अच्छाई और बुराई का हम अनुकरण किए होते। तो इससे अच्छा है कि हम लोगों के पास का होगा तो कभी भी मिल जाएगा। हम पैदल भी जाएंगे तो हमारे पास का रहेगा तो उसके पास पहुंच जाएंगे, अपनी सुख दुख कह लेंगे, हमारे सुख दुख में आएगा जाएगा। इसलिए जनता मूड बनाई है कि सर बाहरी को खदेड़ा करना है। देखा जाए इस चुनाव से सरकार बदलने वाली नहीं है, योगी सरकार ही रहेगी। योगी सरकार से को आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि योगी सरकार जो है तो यह सही है कि इस चुनाव से ना सरकार बनना है ना सरकार बिगड़ना है, ये तो बात की बात है। लेकिन पहले अपना जो विधायक है वो तो अपना चुने, तो इसलिए अपना चुनने का समय आ गया है, इसलिए सब लोग घोसी का विधायक चुनने के लिए तैयार हैं। अपना विधायक चुनने का समय आ गया है, इसलिए लोग जो है घोसी के जो लोकल प्रत्याशी हैं, घोसी के जो रहने वाले लोग हैं, उनको लोग फोकस कर रहे हैं। ये चीज़ें भी निकल करके आ रही। भैया, इस चुनाव से सरकार न बनने वाली न बिगड़ने वाली, इस उपचुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? मेरा नाम दुर्गा दत्त है, मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ। स्वागत है आपका। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे बाहरी को भगाना है, बाहरी को भगाना जी। यहाँ के लोकल जो है उन्हीं को जिताना है। ये आपको समझ में आ गया कि बाहरी को भगाना है, जो लोकल है। इसके पहले आप ही लोगों ने जो दारा सिंह चौहान को सपा से जिताया था, विधायक बनाया था। जी, मैं जब से मैं वोटियर हुआ हूँ, मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि बाहरी आते हैं, जीत के चले जाते हैं। इसके पहले भी आजमगढ़ के आए, 1-2 बार विधायक जीत के अपना चले गए। घोसी का कोई विकास नहीं हुआ। घोसी का विकास नहीं। 20 साल से तो मैं नहीं वोटर ही हूँ, जब से देख रहा हूँ लोग बताते हैं 20 साल से कोई विकास घोसी में हुआ ही नहीं। 20 साल से कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। क्या लगता है कि सुधाकर सिंह जो कहा जाए कि इंडिया के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ लड़ रहे हैं, वो जीतने के बाद विकास करेंगे? ठीक है, यहाँ के जो भी लोकल जीतेंगे
तो कम से कम हमारी बात तो सुनेंगे, अपनी बात तो पहुंचाएंगे। विधायक रहेगा हमारे बीच का रहेगा, विपक्ष का ही रहेगा, लेकिन मुद्दा हमारी जो है विधानसभा में उठाएगा, जनता की मांग। लोकल का रहेगा, यही रहेगा। देखिए यहाँ बाहरी और लोकल का जो महत्व है वो समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि जो यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं वो हमारे लिए ठीक रहेंगे, हमारे जो सुख दुख में शामिल हो जाएंगे। बाकी जो यहाँ के बाहरी प्रत्याशी थे जीतने के बाद भी कभी यहाँ शामिल नहीं हुए। तो ऐसे में हमारे साथ एक चाचा जी भी हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। चाचा जी, क्या माहौल है आपके यहाँ चुनाव में? माहौल ये है, क्या कमी थी कि दारा बहुजन से भाग के कहीं गए, भाजपा में गए, भाजपा से भाग के समाजवादी में आए और समाजवादी जनता दारा को यहाँ से चुन करके 5 साल खातिर भेजी, अब फिर भाग गए भाजपा में, फिर भाजपा में भाग गए। यही तो सवाल है। ये मैटर क्या है? ये मैटर है आपको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए आपको, यही समझ रहे पैसे के लिए जो है ये भाग करके पैसे के लिए गए हैं। पैसे के लिए जाके। लेकिन घोसी की जनता जान गई है कि दरार बंद कर देना है। अच्छा, दारा मतलब दरार। अच्छा, दारा मतलब दरार। तो देखिए चाचा कह रहे हैं दारा का मतलब दरार होता है। आप खेत में चलो, बारिश नहीं हो रही है सर, लेकिन दरार पड़ा हुआ है, हम कितनों पानी चला रहे हैं, लेकिन दरार बंद नहीं हो रहा है। तो ये दरार बंद करना है, दारा मतलब दरार, ये बंद हो। अच्छा ये बताइए चाचा, मौजूदा में जो योगी सरकार है आपको इसको किस नज़र से देखते हैं? उसी नज़र से देखते हैं जैसे आज आपसे बात कर रहे हैं, दारा की नज़र से। हमको योगी सरकार से नफरत नहीं है, दारा से नफरत है। दारा से नफरत है। 15 दिन में इलेक्शन आप करा दो, ये बोझ कहाँ जाएगा? हमारे पर आएगा। ऐसे में देखा जाए बीजेपी ने भी तो गलत किया है, तत्काल पार्टी से निकलवा करके ले करके फिर से अपने पक्ष में चुनाव करवा रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं उसी स्थिति में शामिल है। ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन ये नेता हैं, हम लोग चुनते हैं नेता, लेकिन सब लोग नाजायज फायदा लेते हैं। क्या लगता है चाचा आपको, जो ये दरबदलू नेता हैं इनको अब कहीं ना कहीं सबक सिखाने का समय आ गया है? ऐसा है, जनता तैयार हो गई है घोषी की, और इस नेता को समझा देना है कि इस पार्टी से उस पार्टी में नो एंट्री लग जाएगी। एंट्री लग जाएगी। जनता आप समझदार आ गई है। यही चुनाव है, जनता समझदार हो गई है। अच्छा भैया, देखा जाए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस चुनाव से 2024 का जो चुनाव होना है एनडीए बनाम इंडिया करके, इससे जो है कुछ लोग दे रहे हैं इससे कुछ परिणाम निकल के आएंगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में। आप इसको कितना सही मानते हैं? नहीं, ऐसा है कि कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो दल बदलुओं का काम बंद हो जाएगा इस बार, तो फिर ये किसी पार्टी में आने जाने का काम बंद कर देंगे, और राष्ट्रीय नेतृत्व जो है कि घोसी में बाहरी प्रत्याशी लोग भेजने का भी काम बंद कर देंगे। काम बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हम दिखा दें आपको कि जो यहाँ के लोग हैं उनका ये कहना है कि जो बाहरी प्रत्याशी हैं इनको हम लोग अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, इनको जो है अब किसी भी चुनाव में इनको हम जो है जिता करके यहाँ विधायक बना के मलाई काटने का समय नहीं देंगे। तो यहाँ पे और भी तमाम लोग हैं, देखिए यहाँ पे भंडारे का काम चल रहा है, लोग आलू वगैरह छिल रहे हैं, तो इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। ये एक चाचा जी हैं, हम इनसे बात करें। चाचा जी, इस चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं घोसी का? चुनाव की जो प्रक्रिया इस समय चल रही है, यहाँ पर घोसी को बचाना है और बाहरी को भगाना है। बाहरी को भगाना है, यही मुहिम आप लोग चला रहे हैं। एकदम निश्चित रूप से जब तक बाहरी आते हैं और यहाँ से लूट कर चले जाते हैं, और लोकल के लोग रहेंगे तो कम से कम उनसे मिलना जुलना, अपनी समस्या को ले जाकर उनको बताना, हमारी समस्या को हल कराएंगे। अब बाहरी लोग आते हैं चले जाते हैं, कुछ समस्या का हल भी नहीं हो पाता, नहीं कोई विकास होता है। इस बार जो प्रत्याशी हो अपने बीच का हो, आप लोग का जो कहना है? हाँ एकदम सही है, आपने कहा है कि प्रत्याशी हम लोगों के बीच का हो, हम लोगों से मिलना जुलना उनका बना रहे, इसलिए हम लोगों के बीच का होना चाहिए। तो देखिए जनता है साहब, जनता सब जानती है, कहीं ना कहीं घोसी की जो जनता है, और चुनाव अगर देखा जाए जो घोसी का उपचुनाव है इस बार कांटे की टक्कर नज़र आ रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो बाहरी लोग आकर मलाई खाते हैं उनको भी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल आने वाले चुनाव के दिनों में ये पता चलेगा कि यहाँ घोसी का जो अगला विधायक है वो कौन होता है।